पानीपत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं का जोश और प्रदेश अध्यक्ष का यादगार स्वागत पानीपत के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल जनता को बरगलाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की जननी है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जात पात की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि भाजपा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही नायब सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपके सामने है, पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ। जो कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी पानीपत में हूँ, आपके सामने है कितना उत्साह आम जन का है, कार्यकर्ताओं का जोश है। इसके आधार के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, उसके घर तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज आम जन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और मनोहर लाल जी की नीतियों से संतुष्ट है और उसका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या के अंदर पानीपत में जो यहाँ अभिनंदन करने के लिए आए हैं। ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये तमाम पानीपत के कार्यकर्ताओं का है, पानीपत की आवाम का है, जनता का है। मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि 2024 में हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री हरियाणा बनाने की अहम भूमिका अदा करेगा। हरियाणा के अंदर भी ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाने का काम ये हरियाणा की जनता करेगी। आज उसका आप उत्साह भी देख रहे हैं, जोश भी देख रहे हैं। सर 2024 और 25 में चुनौतियां बहुत है। विपक्ष भाजपा पर कटाक्ष कर रहा है कि भ्रष्टाचार काम नहीं हो रहे, तो क्या कहना चाहिए? विपक्ष की दुकान से सामान नहीं है, उसकी दुकान खाली हो चुकी है और अब वो गारंटियाँ देने शुरू कर दी है। गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। गारंटी मनोहर लाल जी की है, जिन्होंने चिरायु कार्ड योजना जोड़ करके विस्तार रूप दे करके 5 लाख का अधिकार दिया। गारंटी मनोहर लाल जी की है, जिनकी आय 1,20 थी उनको 1,80 किया। और ये गारंटी भी मनोहर लाल जी की है कि जिन्होंने 1,80 से 3 लाख की आय है उसको भी 1,500 रुपया लेकर के उसको भी 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये मनोहर लाल जी ने किया। गारंटी मनोहर लाल जी की है कि जिन्होंने बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। गारंटी नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया। गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। गारंटी नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने किसान के खाते के अंदर 6,000 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये नरेंद्र मोदी गारंटी दे सकता है, वो तो एक गारंटी कांग्रेस दे सकती है, भ्रष्टाचार की गारंटी या लाइन में खड़ा करने की गारंटी, लोगों को लाइन में खड़ा करके प्रताड़ित करने की गारंटी ये कांग्रेस दे सकती है। से ज्यादा लोकप्रियता आपकी देखी जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जनता आपको काफी पसंद कर रही है, आपका जोरदार स्वागत हर जगह हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, धनखड़ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए मजबूती से काम किया है। उनका हम जो उन्होंने योजनाएं जो संगठन को मजबूत किया है उसका हम लाभ लेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है और रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है ये, क्योंकि चुनाव के बाद का गठबंधन था और केंद्र जो तय करेगा वो हमारे सर माथे है। मेरे सामने तो 10 की 10 लोकसभा की कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, हरियाणा के अंदर 75 पार तीसरी बार मनोहर सरकार। आप जो उत्साह
जो जोश हरियाणा की जनता का देख रहे हैं, ये 75 से भी 80 क्रॉस ना कर जाएं और कांग्रेस का कहीं दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने लाइन में खड़ा किया है, लाइन कांग्रेस झूठे वादे करती है, लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का काम करती है। नरेंद्र मोदी जी ने काम को जमीन पर उतारा है, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया। जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, सब जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो वन कास्ट अदर सेवरल कास्ट, क्या भविष्य में ऐसी राजनीतिक देखने को मिलेगी? जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। जाट समाज के बहुत ही प्रबुद्ध जन वो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो करते हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों को फॉलो करते हैं। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के देश और प्रदेश का विकास करती है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से समाज का हर वर्ग ग्रस्त है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जनता तय करती है और जनता जो नाम बोलेगी वो, क्योंकि हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं और जो जनता के बीच में जाता रहता है वो लोकप्रिय होता है। और मैंने कहा है कि अब की बार 80 पार से भी ज़्यादा सीटें विधानसभा की जीत करके मनोहर लाल जी मजबूत तीसरी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो लगातार नसीहत देते रहे हैं भाजपा को कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ लें। अभी हाल ही में आपकी मौजूदगी में भी उन्होंने नसीहत दी है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ ले तो सरकार सत्ता में आएगी, नहीं तो पीस पर सिमट जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे तो पिता समान हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। मैंने शुरू में कहा था कि बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और जो मेरे आयु के हैं उनको साथ लेंगे और जो मेरे आयु से छोटे हैं उनका सहयोग लेंगे और कमल का फूल डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 80 पार का नारा चलेगा क्या? बिल्कुल, जो लोगों का जोश देखने को मिल रहा है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के नेता झूठ बोल करके लोगों को रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी ने उस माँ बहन को घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, कांग्रेस ने लाइन में खड़ा करके 3 दिन में गैस का सिलेंडर